डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका महाविद्यालय में स्वागत है। आज हम लोग समाजशास्त्र विषय के अर्थ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से ही समाज में रहता आ रहा है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना शुरू किया था। सबसे पहले मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, जिसमें उसने अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके बाद सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी देरी से हुआ। 19वीं शताब्दी में इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। इसे समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी दी है। समाजशास्त्र जो है वो समाज का ही विज्ञान है। इसे शास्त्र भी कहा जाता है। विज्ञान कह लो या शास्त्र कह लो, एक ही बात है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नए विषय को जन्म देने का श्रेय जाता है यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट को। उन्होंने सन 1838 में इस नवीन विषय को समाजशास्त्र का नाम दिया था। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को। ऑगस्ट कॉम्टे के अलावा शुरुआती जो लेखक थे उसमें इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान रहा है। अब अपन आते हैं समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र शब्द जब हमारे सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यह शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आदि आदि। यानी कि हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं। समाजशास्त्र शब्द का इतिहास तथा उत्पत्ति का अध्ययन करने से पता चलता है कि समाजशास्त्र अंग्रेजी के शब्द सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। SOCIOLOGY सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर है और यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द लैटिन भाषा का है SOCIUS सोशियस, और दूसरा जो शब्द है LOGIA लोजिया, ये ग्रीक भाषा का है। इसे लोगस भी कहते हैं, लोजिया भी। तो यहाँ पे सोशियस का अर्थ है समाज, इसको इंग्लिश में सोसाइटी कहा जाता है, और लोजिया या लोगस का अर्थ है शास्त्र, इसे साइंस कहा जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ
समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। एक शब्द लैटिन भाषा का था, एक ग्रीक का था इसमें। तो ये हुआ समाजशास्त्र का अर्थ। अब इसमें आगे अपन चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं की। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा है समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इसमें एक और अपन मान सकते हैं, वो ये है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। तो कहीं पे इसके 4 भाग बताए गए हैं, कहीं पे 5 बताए गए हैं। तो इससे वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपन को 4 तो समझने हैं ही। तो अपन सबसे पहले भाग की चर्चा करते हैं, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो इस विचारधारा के अंतर्गत कई विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उसमें सबसे पहले है ओडम। ओडम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि यह वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इसी तरह वार्ड ने भी इसे समाज का विज्ञान कहा है। तो कुल मिला के यहाँ यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का कैसा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब इसी तरह दूसरे पार्ट का अपन देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो इसमें भी मैक्स वेबर ने परिभाषित किया है, मैकाइवर पेज ने परिभाषित किया है। तो सबसे पहले मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा को अपन लेते हैं। मैकाइवर और पेज ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ये जाल से तात्पर्य है समाज से। अगली जो इसी के अंतर्गत परिभाषा है वो है मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक संबंधों तथा क्रियाओं का अध्ययन है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तीसरे भाग जिसका की है समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें जॉनसन, हैरी एम जॉनसन जो कि उनका पूरा नाम है, उन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ये सामाजिक समूह जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने
समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं जो है वो आधार के रूप में है और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूह के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। व्यक्ति जो है वो समूह में रहता है तथा उसकी अलग अलग गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह, खेलकूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह है, व्यावसायिक समूह है, ऐसे ही धार्मिक, राजनीतिक इनमें भाग लेता है और इन्हीं के माध्यम से उनका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करने की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते हैं। अगला इसका जो पार्ट है वो है सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो इसमें सबसे पहले अंतःक्रिया को समझ लेना उचित रहेगा, फिर इसमें जो परिभाषा दी गई है समाजशास्त्र के बारे में उनको जानेंगे। अंतःक्रिया का तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करने से। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरएक्शन। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार जो है वो अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। अब इसमें परिभाषा अपन लेते हैं एक जॉर्ज सिमेल की। इनके अनुसार समाजशास्त्र जो है वो मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा इसमें ली जा रही है गिन्सबर्ग की। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र जो है वो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। धन्यवाद।